नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद फुर्सत मिली है तो सोचा एक वीडियो बना दिया जाए आपके लिए। तो आज की क्लास में जो चला था वो चला था आपका साधारण ब्याज। तो कुछ बच्चों को हो सकता है हल्का समझ में आया हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसके डाउट्स क्लियर नहीं हो सके थे क्लास में, तो उन्हीं के लिए ये वाला वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आइए देखते हैं साधारण ब्याज के क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से हम टाइम को कम करके अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज को अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इन वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ दिया गया पी का मतलब क्या लगाना है आपको, मूलधन होगा, ठीक है। आर रेट मतलब कि दर। टी का मतलब क्या होगा, समय। एसआई का मतलब साधारण ब्याज और ए का मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब ये वाला एक फार्मूला सबसे रामबाण फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। वही चीज़ ये वाली चीज़ अलग यूज होगी, ये वाली चीज़ अलग यूज होगी। जैसा सवाल आएगा उसी तरीके को यूज करना है। जहाँ पे हमें टाइम सबसे कम लगे हम वो चीज़ को यूज कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे दे दिया गया है पी क्या मान के बताया था 100, हमने मान लिया रेट यहाँ पे 10% इस सवाल के अकॉर्डिंग, और टाइम कितना दे दिया 5 वर्ष। साधारण ब्याज कितना दे दिया इसका 50। होगा कैसे 50 कैसे बनाए, आर गुणे टी, ये लिखा हुआ है साधारण ब्याज, आर गुणे टी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। और यदि मिश्र धन हमें चाहिए हो तो हम मूलधन में जो हमें साधारण ब्याज मिला था, ये वाला मूलधन है, ये वाला साधारण ब्याज है, इस चीज़ को आपस में जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। अब हमें जिस हिसाब से हमारा डाटा दिया जाएगा सवाल में कि डाटा क्या दिया जा रहा है और हमें तुलना किस प्रकार करनी है, तो उसी हिसाब से हम अपने सवाल को कैलकुलेट कर देंगे। आइए देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग सवाल नंबर पहला दिया गया है। मूलधन आपका कितना है 5000 है, रेट क्या है उसका 10% है, टाइम कितना है 5 साल है। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मूलधन आपका कितना है 5000। हम अगर अपना मूलधन देखें तो हम कितना मान के चल रहे हैं 100। किताब वाला मूलधन जो रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, हमारा जो मूलधन है वो हमेशा नीचे रहेगा। किताब ने कहा मूलधन 5000 है, हमने कहा हमारा मूलधन 100 है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज बताइए, तो हमने कहा साधारण ब्याज जो होगा वो 10 गुणा 5 कितना हो गया 50। जो पूछेगा गुणा हम उसका करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज़ से ये चीज़ क्या हो जाएगी तुम्हारी कैंसिल, इसका गुणा करेंगे तो 25 और हमारा 1 जीरो ये, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये मूलधन में ये वाला ब्याज जोड़ दें तब भी हमारा मिश्र धन निकल आएगा। बाय द वे अगर मैं डायरेक्ट निकालना हूँ तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, हमारा मूलधन कितना है 5000 है, ठीक है। तो हम कितना मान के चलते थे 100। हमसे कह रहा मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन बताया था कि आप मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 150, यही हमारा मिश्र धन होगा। तो हम क्या करेंगे 150 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 गुणा करें 15 75 और हमारे पास 1 जीरो ये, तो आंसर कितना हो जाएगा 7500 रुपये हो जाएगा। तो आपने 2 चीज़ों को सीखा है कि साधारण ब्याज की तुलना कैसे करनी है, उसके बाद मिश्र धन की तुलना कैसे करनी है। हमें ये वाले सवाल जो इस टाइप के आएंगे वो आपको टेबल से ही लगाने होंगे। अब आइए इस चीज़ का यूज कहाँ होता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखिए यहाँ पे रेट कितना दे रहा था 5000, इस 5000 को अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं मूलधन 5000 था, गुणे रेट कितना था 10 दिया गया था, गुणे टाइम कितना दिया गया था 5 साल दिया गया था, अपॉन में कितना दिया गया था, अपॉन 100 लिखा हुआ है। इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 25 और 1 1 2 कितने हो गए 2 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 रुपये साधारण ब्याज होगा। इस चीज़ को हम फार्मूले में भी रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अब हम कुछ आपसे सवाल कर रहे हैं, उन सवालों को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। जैसे सवाल नंबर डाटा, हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे डाटा को लिखेंगे और आपको उसका जवाब देना है। जैसे आ रहा है 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% दर से 10% दर से
साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चीज़ों को हम सीख चुके हैं तो उसी को हम और आसान बना देंगे। जैसे हमने कहा था हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो कितना होता है, R गुणे T होता है, तो 10 तियाँ कितना हो गया 30, यही हमें ज्ञात करना और इसी का ही हमें गुणा करना है। इसका मूलधन 500 है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो तो नीचे 100 से कटी जाएंगे, तो अब इसका गुणा कर दो 5 तियों कितना हो गया 15 और एक जीरो लगाएं तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 150। चीज़ें वही हैं, बस क्या किया, शॉर्ट में उसको कैलकुलेटिव कर दिया। उसी तरीके से अगर अपनाना है तो क्या करेंगे, किताब में जो मूलधन दिया गया वो 500 दिया गया, हम अपना मानते थे 100, हमसे पूछ रहा साधारण ब्याज क्या होगा, तो 10 गुणे 3 10 तियाँ 30, ये पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो तो हम ये मन में कैलकुलेट कर लेंगे, हमें नीचे वाले 2 जीरो ऊपर हटाने हैं तो हमने यहाँ इसीलिए डायरेक्ट काट दिए, तो ये कितना होगा 5 तियों 15, तो आंसर कितना आएगा 150 रुपये। क्या बात समझ में आई। आइए देखते हैं ऐसा ही सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अच्छा यहाँ पे दर पूछ रहा है, सवाल को हम थोड़ा चेंज करते चल रहे हैं, अगर एक चीज़ समझ में आ गई हो। साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का मूलधन जो है वो आपका 600 रुपये है, 10 वर्ष का पूछ रहा है तो टाइम हमारा 10 ईयर दे दिया, 10 ईयर का साधारण ब्याज 120 रुपया है, कह रहा साधारण ब्याज जो है वो 120 रुपये है, कह रहा किस रेट से 600 रुपये 10 साल में 120 रुपये साधारण ब्याज देगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस वाली चीज़ को पूरा का पूरा यहाँ उतार देना है, जो मान दिए गए वो मान उसमें लिखने हैं तुम्हें। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज दिया, साधारण ब्याज 120 बराबर मूलधन कितना दिया गया 600, हमारा रेट हमें पता करना है तो रेट को रेट लिख देंगे, गुणे टाइम कितना बता रहा है 10 ईयर बता रहा है, अपॉन नीचे कितना लिखना है 100 लिखना है। बस अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो 2 हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक जीरो यहाँ से और हटा दो, बराबर में साइन होता है तो बराबर वाला कट जाता है यहाँ से। अब क्या होगा, ये 6 वाला जो है वो इधर काट देगा, 6 दूनी कितना हो गया 12। अब हमारा सब कुछ कट चुका है तो यहाँ केवल 2 बचा हुआ है और बराबर हमारा क्या बचा हुआ है, रेट बचा हुआ है। तो रेट जो हमारा आएगा वो कितने % आ जाएगा 2%। ठीक है, तो समझ गए होगा कि इसका यूज कहाँ पे करना है, कितनी जल्दी करना है, और इसका यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उस चीज़ को आपको सोच के समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल दे रहा है 1500 रुपये। ठीक है, मूलधन आपका दिया जा रहा है 1500 रुपये, 6% आपकी रेट है, 6% रेट है, टाइम दे दिया उसने 5 साल, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, कह रहा मिश्र धन उसे अंत में कितना मिलेगा। अब हमें ये सोचना है कि हमें ये यूज करना है कि ये यूज करना है, हमें जल्दी कहाँ से हो रही होगी, हमें जल्दी यहाँ से हो रही होगी। जैसे हम क्या करेंगे, मिश्र धन हमें निकालना है, तो हमने कहा था इन दोनों का गुणा कर दो, 6 पंजे कितना हो गया 30। मिश्र धन बनाना हो तो हमें मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है मूलधन प्लस SI बराबर क्या बन जाएगा मिश्र धन। तो हम यहाँ पे 100 जोड़ दें तो हमारा कितना बन जाएगा टोटल 130 मिश्र धन हमने बना लिया। ये अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कैसे करना है, ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और 15 का गुणा यहाँ हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हटा, देखो मिश्र धन बराबर हमारा जो किताब में मूलधन है 1500 है, अपना मान के चलते थे 100 गुणे मिश्र धन पूछ रहा, मिश्र धन कितना बना के रखा है 130। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 पढ़ा पड़ेंगे, 15 तियाँ 45, 4 15 कम 15 और 4 कितना हो गया 19 और जीरो लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1950 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 पे। ये तो हो गया साधारण ब्याज को सिंपल तरीके से कैसे निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें। आप में इसमें से 3 या 4 सवाल पूछे जाएंगे, या तो मूलधन पूछेगा, रेट पूछेगा, टाइम पूछेगा या साधारण ब्याज पूछेगा। जो पूछा जाएगा उसमें से 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, उनको वहाँ पे रखेंगे और काट पीट के आंसर ज्ञात कर लेंगे।
जैसे टाइप नंबर 2 में सवाल जो आ रहा है वो दे रहा है, इसमें देखिए क्या करेगा, गुना वाला सवाल आता है, गुना। ठीक है, तो जब भी आपसे गुना वाला सवाल करे तो हमें गुना में से कितना घटाना है, 1 और बटे कितना कर देना है, वर्ष। जब आपसे क्या पूछा जाए, रेट परसेंट, और रेट जो होता है हमेशा परसेंट होता है, तो परसेंट बदलने के लिए कितने गुणा करना है, 100 का। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला। सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 5 साल में अपने का, कोई मूलधन था वो 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अपने का 2 मतलब 3/2 गुना, 2 था वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो हमने कहा ये गुना हो जाता है, तो गुना को क्या करना है, -1। यहाँ से क्या करेंगे, 3/2 में -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1/2। 1/2 गुना में -1 कर लिया, तो ये उठा के कहाँ लिखना है तुम्हें, ऊपर 1/2 बटे वर्ष लिखा हुआ, वर्ष कितना दे रहा था, 5 साल। रेट गुणा कितने करना है, 100 का। ये चीज़ जो उठ के 2 है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। और ये 10 अगर कटेगा तो 1 0 हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 10%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और इसी प्रकार का सवाल। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई, 3 वर्ष में, वह 3 वर्ष में अपनी की 5/4 गुना हो गई, अपनी की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की दर क्या रही होगी? तो अभी बताया, तो गुना में से माइनस कितना करना है, 1। तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 एकम 4, 5 में 4 गया तो 1/4। इसी को कहाँ लिखना है, ऊपर 1/4 अपॉन कितना लिखना है, 3, और गुणा कितना कर रहे होंगे, 100 का। ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आएगी तो नीचे लिख सकते हैं 3 × 4, ये यहाँ से हटा देना है। 4 से काटो तो आपका कितना हो जाएगा, ये 25, और 25/3 को हम सॉल्व कर लेंगे, या 25/3% भी ले सकते हैं, या तो लगाना है तो पूरा लगा सकते हो। 3 8 24, 1 बचा होगा, नीचे बचा होगा 3, तो 8 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये आपका रेट निकल आया। तो गुना वाले समझ में आ गए होंगे, कभी कभी सिंपल से ही आते हैं, ज़्यादा कठिन तो नहीं आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल कैसे आता है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से उधार लिया गया, 3 वर्ष में, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 था। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया गया और 3 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज जो था वो मूलधन का 3/5 था, 3/5 था। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? ठीक है, सबसे पहले सवाल को सही से रीड करना है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया गया, वह 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज जो था वो मूलधन का 3/5 था। इसने पहली बात कही साधारण ब्याज, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना है, 3, और मूलधन कितना है, 5। दोनों चीज़ें निकल के आ गई। तीसरी चीज़ यहाँ निकली हुई, हमें क्या निकला, रेट। तो हमने क्या कहा था, इसमें से 3 चीज़ें दी जाएंगी ऑलरेडी, और एक आपको ज्ञात करना होगा। ये सारे मान उठा के आपको कहाँ रखना है, इसमें रखना है। चलिए, साधारण ब्याज कितना है, 3, तो 3 लिख लेंगे, बराबर मूलधन कितना है, 5 है, गुणे टाइम कितना है, 3 है, गुणे रेट पूछा जा रहा है तो रेट लिख देंगे, अपॉन कितना लिखना है आपको, 100 लिखना है। ठीक है, यहाँ से 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो रेट आपका कितना आ रहा है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट दे रहा है किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, 4/25 हो जाता है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 हो जाता है। मूलधन 25 है, साधारण ब्याज कितना है, 4 है।
ठीक है, दो बातें यहाँ की निकल गई। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, कह रहा जो वर्ष नहीं है वो दर के इक्वल है, तो रेट क्या होगा, रेट। तो कह रहा रेट क्या है, अब ये जो टी माना है वो दर के इक्वल माना, तो टी की जगह हमें क्या लिखना है, आर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ टी आएगा वहाँ पे हम टी को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ऐसा उसने बोल रखा है। हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे यूज करना पूरा। साधारण ब्याज कितना है, 4 है। मूलधन कितना है, 25 है। गुणे हमारे पास जो जो अवेलेबल है वो कर देंगे। रेट हमसे पूछा गया तो रेट लिख देंगे। टी पूछा गया तो टी को भी हमें क्या मानना है, आर मानना है। अपॉन कितना मानना है, 100 मानना है। हमारे सवाल के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व हो रहा है। अब इसे करेंगे 25 से करेंगे तो 25 चौकू 100, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर आर गुणे आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आर हटाएंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 4% आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रहा है कोई धन 7 वर्ष, कोई धन है 7 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, कोई धन है 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए अलग अलग उधार दिया जा रहा है। फिर कह रहा है इन पे जो साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है उसका जो अंतर है वो आपका 150 रुपये है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट यहाँ भी 5% था और यहाँ भी 5% था। तो कह रहा साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 150 होगा। अभी आपको बताया था साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, आर गुणे टी। तो ये आपका टी है और ये आपका आर है, ये टी दिया गया और ये आर दिया गया। वही चीज़ यहाँ ये टी दिया गया और ये आपका क्या दिया गया, आर दिया गया। यहाँ देखेंगे तो ये ब्याज कितना होगा, 7 पन्ना 35 होगा। यहाँ देखेंगे 10 पन्ना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमसे कह रहा दोनों ब्याज के बीच जो अंतर है वो कितना है, 150, लेकिन हम देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से ब्याज का अंतर 15 है और वो इस अंतर को कितना बता रहा है, 150 बता रहा है। तो हम 15 बराबर 150 लिख देंगे। अब हमसे जो पूछना चाह रहा था वो कह रहा था भाई धन कितना है, तो धन अपना कितना मान के चलते थे, 100। तो 100 का हम गुणा कर देंगे तो 15 से 15 कैंसिल, तो ये 3 0 1 के आगे लग जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो हमारा वो मूलधन क्या रहा होगा, 1000 रुपये। समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल। एक धन का 4% दर से रेट जो दे रहा है वो 4%, 3 वर्ष और 5 वर्ष। टाइम 3 वर्ष है और एक जगह टाइम वो है वो 5 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष है और 5 वर्ष है। और ब्याज का जो अंतर है, इनके ब्याज का अंतर वो आपका बता रहा है 400 रुपये है। ठीक है, ब्याज का अंतर 400 रुपये है। तो कह रहा है भाई मूलधन ज्ञात करो। मूलधन क्या होगा, तो सोचिए कैसे आएगा। हम चाहें इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इसका गुणा करोगे यहाँ, इसका गुणा करोगे यहाँ, तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई नहीं, 4 वाला। 4 वहाँ भी होगा, 4 वहाँ भी होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वैसे यहाँ भी गुणा करो, 4 का यहाँ भी गुणा करो, जैसे अभी लगाया था। तो ये हो जाएगा कितना, 4 पंजे 20, ये कितना आएगा, 4 3 12। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। और 8 किसको इंडिकेट कर रहा है, 400 रुपये को। कह रहा मूलधन बता, तो मूलधन कितना है 100। 8 से काटेंगे तो 8 पन्ना 40 और 3 बिंदी लगा देंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा 5000। कहने का मतलब ये था, इस 4 को क्या करो, इन दोनों को अंतर से गुणा कर दो। तो 5 और 3 में अंतर कितना है, 2 का है। ठीक है, अब इस 4 का गुणा कर दो तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो अंतर हमारा कितना बन गया, 8। वही चीज़ हमें कुछ समय की बचत करनी है। तो बचत करने का मतलब है इसको शॉर्ट में लगा देना है। समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो हम वैसे ही कर लेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, 8 लिख दिया। अब कितना दे रहा है हमारा यहाँ पे, 400 रुपये अंतर दे रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कह रहा मूलधन बताइए। तो मूलधन कितना होता है आपका, 100 होता है। 8 से काटेंगे तो 8 पन्ना 40, तो कितना हो जा रहा है 5000। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अंतर वाले समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं एक और सवाल।
ठीक है, अगला दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 साल में 625, 5 साल में 625 हो जाता है। तो कह रहा रेट क्या रहा होगा, मूलधन क्या रहा होगा। ये 2 सवाल उसने पूछ दिए हैं कि कोई धन जो है वो 3 साल में 575 हो जाता है, 5 साल में 625 हो जाता है, तो रेट परसेंट क्या रहा होगा, मूलधन क्या रहा होगा। इस तरीके के सवाल को हमें कैसे लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 5 और 3 में डिफरेंस कितना आएगा, 2 वर्ष का डिफरेंस आएगा। 2 वर्ष में ब्याज जो बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा होगा, 5 से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, इसके बाद बचा है आपका कितना 5 5 0, तो 2 साल का जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 50 रुपये मिला है। तो इसका मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा आपको, 25 रुपये मिला होगा। अगर 1 साल में 25 मिला तो यहाँ पे ब्याज कितने साल का जुड़ा हुआ है, 3 साल का। 3 का अगर हम गुणा करें तो 3 साल में ब्याज कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। 75 रुपये अगर यहाँ से माइनस हम कर दें साधारण ब्याज वाले, तो हमारा जो मूलधन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें निकल के आ गई। तो जो मूलधन है वो कितना आ गया, 500 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगा, रेट। तो रेट के लिए इसमें सब रखना पड़ेगा मामला। चलिए, साधारण ब्याज कितना निकला, 75।